यूके में पढ़ाई करने का सपना। हर साल हजारों भारतीय छात्र इस सपने को लेकर एक नया सफर शुरू करते हैं। लेकिन जो चमकदार ब्रोशर में दिखता है और जो असल में होता है, उसमें फर्क कितना है? तो चलिए आज इस सपने के पीछे की उम्मीदों और सच्चाइयों की हर परत को खोलकर देखते हैं। देखिए, यूके की जो वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो वहाँ का कल्चर है, उसका आकर्षण वाकई बहुत ज़बरदस्त है। ये सिर्फ एक डिग्री लेने की बात नहीं है। ये एक बेहतर भविष्य, एक ग्लोबल एक्सपीरियंस और अनगिनत मौक़ों का एक वादा है। और यही वो सपना है जो हज़ारों छात्रों को हर साल वहाँ खींच लाता है। लेकिन हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। एक छात्र का ये अनुभव उस कड़वी सच्चाई की तरफ इशारा करता है, जहां कुछ लोगों के लिए यही सपना एक जाल जैसा बन जाता है। उन्हें वापस भारत लौटना पड़ता है क्योंकि वो वहां के हालात का सामना ही नहीं कर पाते। तो सवाल ये है कि सच उम्मीदों में है या इस हकीकत में? तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती है पैसा। ब्रोशर में जो लिखा होता है ना, असल खर्चा उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। अगर कोई छात्र लंदन के बाहर रह रहा है तो उसके लिए एक साल का एक आइडियल बजट कितना होगा? करीब करीब 15,000 पाउंड, मतलब 17 लाख रुपए से भी ज्यादा। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और याद रहे, ये तो सिर्फ शुरुआत है। तो आखिर ये इतनी बड़ी रकम जाती कहाँ है? किराए से लेकर ग्रोसरी और ट्रांसपोर्ट तक हर महीने का हिसाब किताब काफी उलझा हुआ हो सकता है। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, बजट का सबसे बड़ा हिस्सा तो किराया ही ले जाता है। और जगह कितनी मायने रखती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए। लंदन में एक कमरे का किराया मैनचेस्टर जैसे शहर से लगभग डबल हो सकता है। मतलब शहर का चुनाव सीधा सीधा किसी के भी बजट पर असर डालता है। और पढ़ाई शुरू होने से पहले ही बड़े बड़े खर्चे सामने आ जाते हैं। वीज़ा फीस, हेल्थ सरचार्ज और बैंक में ज़रूरी फंड्स दिखाने की शर्त, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ी रकम बन जाती है, जिसके बिना यूके में एंट्री ही पॉसिबल नहीं है। पैसों की चुनौती तो एक तरफ है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में भी कई इम्तिहान होते हैं। यहाँ सिर्फ जेब की नहीं, बल्कि कल्चर के साथ तालमेल बिठाने की भी परीक्षा होती है। यूके का जो सोशल बिहेवियर है, वो इंडिया से काफी अलग हो सकता है। जैसे लोग यहाँ सीधे सीधे बात करने के बजाय थोड़ा घुमा फिरा कर कहते हैं, अपनी पर्सनल स्पेस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, और उनका मजाक थोड़ा रूखा या सार्केस्टिक लग सकता है। इन छोटी छोटी बातों को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। भारत में क्या होता है, किसी को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करना एक आम बात है। लेकिन यूके में बिना मांगे सलाह देना किसी को दखल अंदाजी जैसा लग सकता है। ये दिखाता है कि कैसे अच्छी नीयत भी गलत समझी जा सकती है। और फिर आती है घर की याद, यानी होम सिकनेस। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी इमोशनल चुनौती हो सकती है। अलग तरह का खाना, कभी भी बदल जाने वाला मौसम और अकेलापन, ये सब मिलकर किसी को भी उदास कर सकते हैं। एक छात्र का ये अनुभव बताता है कि सिचुएशन कितनी गंभीर हो सकती है। खाने की क्वालिटी, आसमान छूता किराया, काम के अनिश्चित घंटे, खराब मौसम और यहाँ तक कि नस्लवाद, ये सब मिलकर मेंटल हेल्थ पर बहुत गहरा असर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो अक्सर विदेश में पढ़ाई का सबसे बड़ा मकसद होता है, पढ़ाई के बाद नौकरी। यहाँ की हकीकत क्या है? ये आंकड़ा थोड़ा चौंकाने वाला है। सिर्फ एक साल के अंदर भारतीय छात्रों के एप्लीकेशंस में 20% से ज्यादा की गिरावट। इससे साफ पता चलता है कि पढ़ाई के बाद नौकरी के मौकों को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं। तो नौकरी मिलना इतना मुश्किल है क्यों? इसके 4 मेन कारण हैं। पहला, कंपनियां लोकल वर्क एक्सपीरियंस मांगती हैं। दूसरा, वीजा स्पॉन्सरशिप मिलना एक बहुत बड़ी रुकावट है। तीसरा, सीवी और एप्लीकेशन का तरीका भारत से बिल्कुल अलग है। और चौथा, एक तरह का छिपा हुआ भेदभाव, जिसे अनकॉन्शियस बायस कहते हैं। यहाँ एक और बहुत ज़रूरी बात सामने आती है। यूके की जो 1 साल की मास्टर्स डिग्री है, उसे कई बार भारत की बीटेक डिग्री के बराबर या उससे भी कम आंका जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उतना अच्छा नहीं मिलता। एक पीएचडी छात्र का ये अनुभव एक बहुत ही कठोर सच्चाई को दिखाता है। उनका कहना है कि उनके 99% दोस्त मास्टर्स के बाद या फिर पोस्ट स्टडी वर्क वीजा खत्म होने पर भारत लौट आए। ये आंकड़ा दिखाता है कि यूके में लंबे समय तक टिक पाना कितना मुश्किल हो सकता है। तो इन सारी चुनौतियों को देखते हुए सवाल यही उठता है कि क्या यूके में पढ़ाई का सपना आज भी देखने लायक है? चलिए एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं।
देखिए, सफलता नामुमकिन नहीं है, लेकिन इसके लिए स्मार्ट प्लानिंग बहुत जरूरी है। वीजा और पैसों की योजना जल्दी शुरू करना, हर महीने का एक डिटेल्ड बजट बनाना, रहने की जगह पहले से ही बुक कर लेना, यूनिवर्सिटी के सपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करना और दूसरे छात्रों से जुड़कर एक कम्युनिटी बनाना, ये कुछ ऐसे कदम हैं जो बहुत मदद कर सकते हैं। लेकिन इन सारे समाधानों के बावजूद इस कड़वी हकीकत को नहीं भूलना चाहिए। ये अनुभव बताता है कि कैसे कुछ छात्र शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल टूट जाते हैं। कागज पर बनी सलाह और असल जिंदगी के संघर्ष में बहुत बड़ा फर्क हो सकता है। तो निचोड़ ये है कि सबलता के लिए बहुत अच्छी प्लानिंग, रियलिस्टिक उम्मीदें और हिम्मत की जरूरत है। एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन और ग्लोबल एक्सपोजर मिलना मुमकिन है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो अब जब हकीकत सामने है, सवाल ये है, अगर कोई ये सफ़र तय करने का फैसला करता है तो उसकी कहानी क्या होगी? ये फैसला तो हर किसी को अपने लिए खुद ही करना होगा।